दिखने में बिल्कुल किसी एलियन ड्रोन जैसा जो सीधा रेत पर क्रैश लैंड हुआ हो। पहली नज़र में लगेगा ये किसी साइफाई मूवी का प्रॉप है, लेकिन यकीन मानिए ये क्रीचर 100% इसी पृथ्वी से है। असल में ये हम इंसानों से ज़्यादा पुराना है। फॉसिल्स बताते हैं कि करीब 450 मिलियन साल पहले यही डिज़ाइन के साथ ये समुंदर की गहराइयों में चला करता था। मगर ये है क्या? यह है एक हॉर्सशू क्रैब, और इसकी सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है, अगर आपने कभी वैक्सीन या आईवी ड्रॉप ली है या आपने कभी सर्जिकल इम्प्लांट करवाए हैं, तो इस अजीब एशियंट एनिमल ने शायद आपकी जान बचाई हो। इस क्रीचर की ग्रेटनेस समझने के लिए आपको ये देखना होगा कि इसने क्या क्या झेला है। जब से हॉर्सशू क्रैब इस दुनिया में आए हैं, हमारे अर्थ ने 5 बड़े मास एक्सटिंक्शंस फेस किए हैं। खौफनाक क्लाइमेट चेंजेस, मैसिव वल्केनिक इरप्शंस, यहाँ तक कि पूरे के पूरे ओशंस का जहरीला हो जाना। जहाँ माइटी टीरेक्स और जाइंट मरीन रेप्टाइल्स जैसे बड़े प्रेडेटर्स हमेशा के लिए मिट गए, जहाँ पूरी दुनिया तबाह हो रही थी और हर कोई दम तोड़ रहा था, वहाँ ये हॉर्सशू क्रैब शांति से बस आगे बढ़ते रहे। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे इस एक क्रीचर ने एक्सटिंक्शंस एक दो बार नहीं, पूरे 5 बार सरवाइव कैसे की? इसका जवाब है इनका अल्टीमेट सर्वाइवर होना। जब भयानक तबाही के वजह से ओशंस में ऑक्सीजन लेवल गिरे, तो हॉर्सशू क्रैब ने ना बिना हार माने बस उसे बर्दाश्त किया। ये उस गंदे और हाइपोक्सिक पानी में भी जिंदा रहे जब बाकी मरीन एनिमल्स ने दम तोड़ दिया। जब मास एक्सटिंक्शन के टाइम खाना खाने की कमी हुई, तो ये भूखे नहीं मरे। ये स्कैवेंजर्स हैं जो वर्म्स, क्लैम्स, एल्गी या मरी हुई मछली खा सकते हैं। और इनका खाने का तरीका, वो तो एवोल्यूशन का एक अलग ही मावल है। इनके पास जबड़े नहीं होते। इसके बजाय चलते वक्त अपने पैरों के ब्रिस्ली बेस का यूज करके खाने को क्रश और ग्राइंड करते हैं। यानी लिटरली अपने पैरों से चबाते हैं और उस खाने को सीधा अपने मुंह में डाल लेते हैं। उन्होंने नेचर के चेंजेस से कभी लड़ाई नहीं की, बस खुद को उस हिसाब से ढाल लिया। और फिर आती है इसकी विजन की मिस्ट्री। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसकी आर्मर पर पूरे 10 आंखें बिखरी हुई हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इन 10 में से सिर्फ 2 ही है असल कंपाउंड आइज, जो इनके साइड्स में होती है और अंधेरे में देखने में मदद करती है। बाकी सब हाईली स्पेशलाइज्ड फोटो रिसेप्टर्स हैं। ये एक्स्ट्रा सेंसर्स क्रैब के इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक को सन और मून के साइकिल्स के साथ सिंक करने में हेल्प करता है। अल्ट्रावायलेट लाइट्स में शिफ्ट को डिटेक्ट करके ये इनके इंस्टिंक्ट्स को ट्रिगर करता है, ताकि ये हाईएस्ट टाइड्स पर शोर तक आ सके और अपना मैसिव स्पॉनिंग इवेंट को परफेक्टली टाइम कर सके। लेकिन हॉर्सशू क्रैब का अल्टीमेट सुपर पावर इसका आर्मर, इसके पैर या इसके लूनर सेंसर्स नहीं है। वो इसके रगों में बहता है। इंसानों का ब्लड रेड होता है क्योंकि हम ऑक्सीजन कैरी करने के लिए आयरन का यूज करते हैं, लेकिन हॉर्सशू क्रैब्स एक कॉपर बेस्ड प्रोटीन यूज करते हैं। जब इनका खून ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो ये एक स्ट्राइकिंग मिल्की ब्लू कलर में बदल जाता है। इस ब्लू ब्लड के अंदर एक इम्यून डिफेंस सिस्टम छुपा है जो 450 मिलियन सालों से परफेक्ट हो रहा है। इसमें अमीबोसाइट्स नाम के स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। जब ये सेल्स स्पेसिफिक बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, जिन्हें एंडोटॉक्सिन्स कहते हैं, उसका ट्रेस अमाउंट भी डिटेक्ट करते हैं, तो ये एक रैपिड कोगुलेशन कास्केड को ट्रिगर कर देता है। बेसिकली एक जेल लाइक क्लॉट बनाता है जो बैक्टीरिया को किसी नेट की तरह फिजिकली ट्रैप कर लेता है, इससे पहले कि इन्फेक्शन उनकी बॉडी में फैल सके। आज ग्लोबल मेडिकल सेफ्टी का एक बहुत बड़ा पिलर इस एशियन क्रीचर पर टिका है। उस क्लॉटिंग केमिकल को एक्सट्रैक्ट करके एक टेस्ट बनाया जाता है जिसे एलएल कहते हैं। ये दुनिया भर में काउंटलेस मेडिकल इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स और वैक्सीन के कंटामिनेशन के लिए स्क्रीन करने के काम आता है। अगर मेडिसिन का बैच को टेस्ट करते वक्त वो ब्लू एक्सट्रैक्ट क्लॉट हो जाता है, तो इसका मतलब है कि एक डेंजरस बैक्टीरिया वहाँ पे मौजूद है। अगर नहीं होता तो वो ह्यूमंस के लिए सेफ है। हर साल सिर्फ यूएस में लगभग 6 लाख हॉर्सशू क्रैब्स को पकड़ते हैं। लैब्स में उनका खून निकाला जाता है और फिर वापस समुंदर में छोड़ दिया जाता है। इंडस्ट्री क्लेम करती है कि वो इस प्रोसेस में जिंदा रहते हैं, लेकिन रियलिटी बहुत डार्क है। स्टडी सजेस्ट करती है कि इनमें से 30% तक क्रैब्स ब्लीडिंग प्रोसेस के साइड इफेक्ट्स की वजह से खत्म हो जाते हैं। जो जिंदा बचते हैं वो अक्सर लिथार्जिक हो जाते हैं। खुशकिस्मती से
रिसर्चर्स फाइनली इस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। एक सिंथेटिक अल्टरनेटिव जिसे आरएफसी कहते हैं, उसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज धीरे धीरे अडॉप्ट कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट वही बैक्टीरियल डिटेक्टिंग पावर देता है बिना किसी क्रैप का खून निकाले। टाइम के शेयर स्केल के बारे में सोचो, जब कॉन्टिनेंट्स अभी तक एक दूसरे से अलग अलग हो रहे थे, जब पहले प्लांट्स लैंड पे सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ये क्रीचर पहले से वही था। इसने अपने पैरों से खाना चबाया, अपनी लाइफ को मून के साथ सिंक किया और दुनिया के अंत को आराम से सर्वाइव कर लिया, एक नहीं 5 बार। और अब इसकी एशियन बायोलॉजी हमारी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रही है। ये कोई एलियन नहीं, ये अर्थ का एक ओरिजिनल सर्वाइवर है। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए ब्लैक कैट थिंग्स को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।